अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाती हूँ परियों की मलका का दरबार। ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, तो चलते हैं कहानी की तरफ। परिस्तान में परियों की मलका का दरबार सजा था। खूबसूरत परियां रंग बिरंगे पैराहन लहराती बादब घूम रही थी। मलका सतरंगी लिबास पहने, सर पर फूलों का ताज सजाए, संदल की लकड़ी से बने अपने तख्त पर बैठी थी और फखर से अपने दरबार में घूमती परियों को देख रही थी, जो तितलियों की तरह इधर उधर फिर रही थी। ये दरबार परिस्तान में हर रोज सुबह शाम लगता था, जिसमें तमाम परियां इकट्ठे होती थी और खूब मौज मस्ती करती थी। परियां सुबह को जब इकट्ठी होती तो सारा दिन किए जाने वाले कामों और तफरीहात के मंसूबे बनाती थी और शाम को मिलकर सारा दिन की रोदात एक दूसरे को सुनाती थी। इस तरह मलका के सामने इन सब की हाजिरी भी लग जाया करती थी कि आया तमाम परियां महल में मौजूद हैं या नहीं। सब्ज परी, जो कि मलका की कनीज और खास और मुशीर भी थी, वो हमेशा मलका के दाएं बाएं बाअदब और होशियार खड़ी रहती थी। मलका का इशारा पाते ही हुक्म बजा लाती थी। सब्ज परी की यही आदत थी जो कि मलका को बहुत भाती थी और वो किसी भी पल इसी को अपने नजरों से दूर नहीं होने देती थी। यूं तो सभी परियों के पर सफेद होते थे, बुराक की तरह बिल्कुल सफेद, लेकिन मलका के परों पर मोर पंख की तरह सुनहरी दायरे पड़े हुए थे। ये सुनहरी दायरे नस्ल दर नस्ल चलते थे। मलका तो एक ही शहजादी को बनना होता था, लेकिन ये सुनहरी दायरे जिसके परों पर भी हो, वो उस बात की अलामत होते थे कि इस परी का ताल्लुक भी शाही खानदान से है। इसी तरह जिस परिजात के परों पर सुनहरी दायरे हों, वो बादशाह बनता था या शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। सब्ज परी के परों पर भी हल्के हल्के सुनहरी दायरे थे, जो इस बात की अलामत थे कि इसका ताल्लुक भी शाही खानदान से था। शायद इसलिए वो मलका को बहुत अजीज थी और वो सब्ज परी को अपनी औलाद की तरह चाहती थी। अब सोचने की बात ये थी कि अगर सब्ज परी के परों पर भी सुनहरी निशान थे तो इसको मलका ने अपने बराबर मकाम क्यों ना दिया। आखिर इसमें भी तो शाही खून था, फिर इसका दर्जा कनीज का क्यों था। इसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी सफेद परी का हसद था, जो मलका की बेटी और मुस्तकबिल की मलका थी, क्योंकि मलका का कोई बेटा ना था। एक ही बेटा था जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। सब्ज परी ना सिर्फ सफेद परी से ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि वो इंतहाई ज़हीन और सुघड़ भी थी। मामला फहम और इंतजामी सलाहियतों से माला माल थी। बेहद फरमाबरदारी और खुश मिजाज भी थी, सबकी मदद करती थी। गर्ज ये कि वो ऐसे लाजवाब किरदार की मालिक थी कि हर एक को अपना गर्विदा बना लेती थी। सब लोग इसको अच्छी परी के नाम से बुलाते थे, फिर भी इसका मकाम एक कनीज का था। सफेद परी क्योंकि मुस्तकबिल की मलका थी, मगर जमाने के साथ चलने वाली इसमें कोई भी खूबी और सलाहियत ना थी, सिवाय इसके कि वो शहजादी थी, मलका की बेटी थी और दादी परी की सर चढ़ी थी। परिस्तान में ये बात काबिले एतराज समझी जाती थी कि किसी परिजादी या परिजाद में कोई भी गुण ना हो, चाहे वो शहजादी हो या शहजादा क्यों ना हो। फिर ना जाने क्यों मलका ने अभी तक शहजादी के साथ इतनी रियायत बरती हुई थी। सफेद परी को सिर्फ दो ही काम आते थे, सोना और खाना। वो उठते ही सब पर गुस्सा करती थी और खाना खाते वक्त तो सबसे ज्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि इसको कोई खाना पसंद ही नहीं आता था। इसको अपने महल का
सादा माहौल भी पसंद नहीं था। इसको अपना सफेद लिबास तक पसंद नहीं था। मगर क्या था कि वो खुद से कुछ करना भी नहीं चाहती थी। बेहद सुस्त और कामचोर थी। इसके पौहड़पन का सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो अभी तक सफेद परी ही कहलाती थी, यानी कि जवान हो जाने के बावजूद वो अपने लिबास को रंग नहीं दे पाई। परियों की ये रीत थी कि पैदा होते ही सब बच्चों को निहायत नफीस रेशम से तैयार किया गया सफेद लिबास पहना दिया जाता था। वो लिबास बेहद नफीस और हल्का फुल्का होता था ताकि इनको उड़ने में कोई मुश्किल पेश न आए। आमतौर पर बूढ़ी परियां रेशम और सनील की रोई से बनने और दीगर इस्तेमाल के लिए कपड़ा तैयार करती थी, फिर इसको बारीक कांटों की सुई से सीती थी। लेकिन बड़े होकर हरी परिजादी को अपना लिबास खुद चुनना पड़ता था और वो जिस रंग में भी अपने लिबास को रंग लेती थी वही इसका नाम पड़ जाता था। क्योंकि रंग किरदार और आदतों की अक्कासी करते हैं। वो खुद अपनी बच्चियों के नाम कुछ भी रखते हों, लेकिन जब परी अपना लिबास रंग लेती थी तो इसका नाम इसी रंग से मंसूब हो जाता था। जरूरी नहीं था कि हर कोई बहुत अच्छा रंग तैयार करे, बस जिसने जैसा भी रंग बन जाता वही इसकी अलामत बन जाती थी। लिबास रंगने के लिए रंग और अपनी पसंद के फूलों और पौधों या जिस चीज को भी वो पसंद करें इससे तैयार करती थी। इससे इनके सुघड़पन का पता चलता था। हत्ता कि मलका भी अपना लिबास खुद रंगती थी, लेकिन इसको ये आजाद हासिल होता था कि वो अपने लिबास में एक से ज्यादा जितने चाहे रंग इस्तेमाल कर सकती थी। बिला शोबा इसमें मेहनत तो ज्यादा लगती थी, लेकिन ये भी मलका के आम परियों से ज्यादा सुघड़ होने की दलील थी। परिजादे लिबास रंगने की शर्त से आजाद थे, क्योंकि इनको अपने हुनर दूसरे कामों में भी दिखाने थे। वो सफेद लिबास ही पहनते थे, जो इनके मर्द होने की दलील भी था। 10 साल तक तो परिजादे अपने माँ की ज़ेरी निगरानी रहते थे, लेकिन 10 साल का होते ही इनको अलग महल में भेज दिया जाता था। फिर वो बादशाह की निगरानी में चले जाते थे, जहाँ जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक मुख्तलिफ हुनर सीखते थे। परिजादों को बिला जरूरत और बगैर इजाजत जनाना महल में जाने की इजाजत नहीं थी। परियां फितरतन बहुत नेक, सालहा पसंद और सादा मिजाज होती थी। इसी तरह इनका महल भी बहुत सादा था, इतना सादा कि हम इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सबसे ऊंचे पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर वाक़े परिस्तान में इनका ये महल था, जहाँ किसी और ज़ी-रूह का नामो निशान भी ना था। बादल भी बहुत नीचे रह गए थे। कभी कभी कुछ बादल हवा के जोर से ऊपर भी आ जाया करते थे। ये लोग अलग अलग घर बनाने की बजाय एक ही महल में सब मिलजुल कर अपने बादशाह और मलिका के ज़ेरे निगरानी रहते थे। जनाना और मर्दाना महल अलग अलग थे। सफर के लिए शाही अफराद के पास तोराक थे, परों वाले घोड़े। और इस कहानी का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में है।